नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान पुलिस ने जनता के अधिकारों की रक्षा और पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उच्चतम न्यायालयों के निर्देश की पालना में अब राज्य के सभी पुलिस थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मालिक को भी सार्वजनिक रूप से दी जाएगी। राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अजय पाल लांबा ने समस्त पुलिस उपायुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक थाने के स्वागत कक्ष में इस आशय का स्पष्ट डिस्प्ले लगाया जाएगा कि थाना कैमरे की नजर में है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो तो नागरिक थाने से दस्तावेज फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। तीन नेताओं के बीच अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है। हड़ौती अंचल को राज्य का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में चुनाव में राज्य की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी अभी तक अंता से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। पार्टी चाहती है कि सीट पर राज्य की राय को पूरा महत्व दिया जाए। इस सिलसिले में विचार विमर्श करने सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर राज्य आवास पर पहुंचे हैं। सोयाबीन तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर हाईवे किनारे पलट गया। इस दौरान ऑयल को लूटने के लिए ग्रामीणों में भीड़ जमा हो गई। बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर लोग रिफाइंड ऑयल भरने के लिए पहुंच गए। मामला बड़ोदरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र का है। पचपदरा डीएसपी अशोक जोशी ने बताया, घटना शुक्रवार दोपहर 3 बजे की है। सोयाबीन तेल लेकर एक टैंकर गुजरात से पंजाब जा रहा था। बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 25 पर गांव पटाउल के बस स्टैंड के पास टैंकर के आगे गाय आने से टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने गृह शिक्षा विभाग अंतर्गत प्लाटून कमांडर पदों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने पहले 84 पदों के लिए आवेदन किया था लेकिन अब परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, उन्हें आवेदन वापस करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। बघेल ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं कर लेते तो पात्रता जांच के बाद उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए जयपुर के अजमेर परिसर में स्थित उसकी विशाल सरकारी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह भूमि पुलिस प्रशिक्षण और अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपा शंकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन जज मसीह की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद पुलिस विभाग इस परिसर में अपने कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रख सकेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता। राजस्थान में कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने अंता सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने नरेश मीणा को फिर से निराश कर दिया और प्रमोद जैन भाया को फिर से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। इस बीच नरेश मीणा को लेकर एक खबर वायरल हो रही है कि उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इसे लेकर एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। नरेश मीणा को कांग्रेस से निष्कासित करने वाले लेटर फेक हैं क्योंकि जो लेटर जारी किया गया है वह एफिडेविट है जो 6 नवंबर 2024 को जारी किया गया था, उससे छेड़छाड़ कर बनाया गया है। 12 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने छात्रों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नमो भारत ट्रेन की सेवाएं 2 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि नमो भारत ट्रेन वैसे तो सुबह 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन जब परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी। ये सेवाएं रात 10 बजे तक संचालित होगी ताकि परीक्षार्थी समय से अपने परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी के पहुंच पाए। बेंगलुरु के किसान एएसआर संजू ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है जब वे 1 करोड़ 50 लाख की कार लेने बैलगाड़ी पर निकल पड़े। शहर की ट्रैफिक में कुर्ता धोती पहने, सोने की चैन और अंगूठियां लगाई यह किसान जब बैलगाड़ी पर बैठे तो लोगों ने कैमरे निकाल लिए। उनके इस देसी अंदाज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। एसएसआर संजू अपनी लग्जरी कार कलेक्शन और लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी के लिए मशहूर हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 के एक छात्र को बड़ी राहत दी है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे काउंसलिंग के अगले दौर में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही जब्त किए गए 5 लाख रुपए को कॉलेज की फीस में समायोजित करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की बेंच ने छात्र नरेंद्र महला की याचिका पर सुनाया। अजमेर में मुनाफा कमाने के लालच में एक रेलवे कर्मचारी 26 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गया। जालसाज के झांसे में आकर पीड़ित फर्जी ऐप पर रकम निवेश करता रहा। इतना ही नहीं, रकम उधार लेकर भी निवेश किया, लेकिन जब उसको ब्याज की रकम लेने हरियाणा गुरुग्राम बुलाने पर कुछ नहीं मिला तो उसे ठगे जाने का आभास हो गया। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 और 15 अक्टूबर को होगी। शहर से सटे बड़ी ब्रॉल पर होटल मैरियट में यह आयोजन होगा। इस कॉन्फ्रेंस में कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल,
केंद्रीय पर्यटन मंत्री, राज्यों के पर्यटन मंत्री, केंद्र राज्य सरकार के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेगी। झुंझुनू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पिलानी थाना पुलिस ने करीब 365 किलो चांदी बरामद की है। इसकी बाजार कीमत करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस को आशंका है कि यह चांदी तमिलनाडु के चेन्नई से चोरी की गई थी। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मामले में 3 आरोपी विकास जांगिड़, निखिल जांगिड़ और राजवीर जांगिड़ को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि चेन्नई से चोरी की गई बड़ी मात्रा में चांदी झुंझुनू जिले में लाई जा रही थी, इसका इनपुट मिला है। दिवाली में दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर आखिरकार सुप्रीम सुनवाई हो गई है। पटाखों के प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया। बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने संकेत दिए हैं कि ग्रीन पटाखों की शर्तों के साथ सीमित समय के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह जरूर पूछा कि 2018 से अब तक क्या प्रदूषण स्तर में कोई सुधार हुआ है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति लगभग समान रही। कोरोना के समय थोड़ी राहत मिली थी। अब आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। पाली जिले के सोजत में मेहंदी देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है। अब इस पहचान को और गहरा रंग मिला है। कार्य अनुसंधान केंद्र ने 10 वर्षों की सतत मेहनत से मेहंदी के 2 ऐसे पौधे विकसित किए हैं जिनमें न केवल रंग अधिक गहरा है बल्कि पत्तियों का उत्पादन भी सामान्य पौधों की तुलना में काफी अधिक है। इन पौधों में लहसुन की मात्रा अधिक पाई गई है। यही वह तत्व है जो मेहंदी को रंग देता है। जैसलमेर में पर्यावरण और परंपरा दोनों को सहेजने की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य है सदियों पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों को कानूनी रूप से सुरक्षित दर्जा देना, ताकि भविष्य में उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध उपयोग न हो सके। प्रशासन ने इस काम को मिशन मोड से शुरू किया है। उपकरण अधिकारियों की निगरानी में राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त टीम में सीमांकन और सर्वेक्षण का कार्य कर रही है। जमीन पर जाकर जल स्रोतों की पहचान की जा रही है और उन्हें राजस्व अभिलेखों में स्थायी रूप से दर्जा दिया जा रहा है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।